प्यारे मित्रों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल फिजिकल गुरु, जिसमें आज चर्चा होगी बाल मनोविज्ञान के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाल मनोविज्ञान ये गंगा पब्लिकेशन का है, जिसमें प्राथमिक एवं उच्च स्तर पर प्राथमिक स्तर पर चर्चा करेंगे। ये बाल मनोविज्ञान जो है, आप देख सकते हैं सीटेट, टेट, सुपर टेट, डीलेट, यूजीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी बुक अपने में ये कही जाती हैं, जिसको लिखा है डॉक्टर विजय शंकर शुक्ल जी ने। ये लेटेस्ट संशोधित पब्लिकेशन है। पब्लिकेशन का नाम को आपको बता ही दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये मैक्सिमम बच्चों को जो है सीटेट, टेट और नेट, इन सभी चीज़ों में प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने विजय शंकर शुक्ल जी ने अपनी स्वर्गीय माता जी विद्यावती पर इस बुक को समर्पण कर रखा है। और साथ ही साथ अब आते हैं हम चैप्टर की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाल मनोविज्ञान, इसमें शिक्षा एवं विज्ञान के बारे में बहुत ही गहन अध्ययन, शिक्षा का अर्थ, मनोविज्ञान का अर्थ और मनोविज्ञान के विषय में विद्वानों का मत, ये बहुत ही बढ़िया इन्होंने इसमें डिनोट कर रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेकंड चैप्टर है शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन की विधियाँ। इनके अंतर्गत आप देख सकते हैं अंतर्दर्शन विधि, अवलोकन विधि और जीवन इतिहास विधि के बारे में इन्होंने चर्चा की है। जैसा कि आप देख सकते हैं, थर्ड चैप्टर जो है वंशानुक्रम तथा वातावरण के बारे में, इसमें जो है ग्रेगर जॉन मेंडल वंशानुक्रम के समान नियम के बारे में बहुत ही विधिवत और बहुत ही अच्छा जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगला देखा जाए तो अगले चैप्टर में अभिवृद्धि के बारे में एवं विकास का अर्थ, जिसके अंतर्गत विकास की अवस्था और विकास के 5 पक्ष के बारे में बहुत ही अच्छा और बहुत ही विधिवत इन्होंने आगे चैप्टर में बताया है, जैसा कि मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। अब अगला है शैशवावस्था। इसके अंतर्गत जो है बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में, उनके मतों के बारे में यहाँ पे डिनोट किया गया है। बाल्यावस्था में विकास के बारे में अगर देखा जाए तो बाल्यावस्था के जो विकास होते हैं वो जो है बच्चों के मनोविज्ञान, उनके मन के पूरे ज्ञान के बारे में चर्चा किया जाता है। किशोरावस्था की बात आती है तो किशोरावस्था में विकास कैसे किया जाता है उसके बारे में चर्चा यहाँ पे किया गया है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का मानसिक हिस्सा विकास, इन तीनों विकास को फिर एक साथ मानसिक विकास के संबंधित वैज्ञानिकों का विचार यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। अगले चैप्टर में आते हैं संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास, ये कैसे होता है। इसमें भारतीय एवं पाश्चात्य मनोविज्ञान में अनुसार संवेगात्मक स्थिति के बारे में बहुत ही अच्छा डिनोट किया हुआ है। अब अगला बात आती है तो नैतिक विकास के सिद्धांतों के बारे में, जिसमें इसमें राइटर जो है जीन पियारे और लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विचारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी हुई है। अब संज्ञात्मक विचारों के बारे में देखा जाए तो संज्ञात्मक में सेम जीन पियारे, जेरोम ब्रूमर और वाइगोत्स्की के बारे में डिनोट किया हुआ है। अगला आते हैं बुद्धि तथा इनका मापन के बारे में डिटेल देखते हैं। बुद्धि और बुद्धि मापन का इतिहास और बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का 12वें चैप्टर में इसका अध्ययन करना होता है। अगला आते हैं अधिगम। अधिगम मतलब होता है हमें सीखना, हमें मनोविज्ञान के बारे में क्या कैसे सीखना है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई है। अब नेक्स्ट आते हैं सृजनात्मक। सृजनात्मक का अर्थ है इसमें जो है हम किसी चीज़ का बहुत ही किसी चीज़ को एकत्रित करके उसके बाद उसको एक ढंग के तरीके से हम अध्ययन करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे दिया हो। अब नेक्स्ट चैप्टर में आप आते हैं, यहाँ पे देखिए विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक में कई प्रकार के होते हैं, उनमें कई प्रकार के भेद होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे
दिया गया है। अभिप्रेरणा। अब अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में मनोविज्ञान में हमें कैसे किस प्रकार से शैक्षिक अभिप्रेरणा मिलती है उसके बारे में जानकारी दी गई है। अभिवृत्ति के बारे में सेम कंडीशन ऐसे ही है। और सामाजिक अध्ययन अधिगम का सिद्धांत, इसमें अल्बर्ट बंडूरा अमेरिका के हैं, इनके बारे में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट क्रम में आते हैं ऐसे ही शिक्षा के क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। अनुसंधान शिक्षा में जो जितने भी हमें क्रियात्मक अनुसंधान है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी देखने को मिलता है। और साथ ही साथ समावेश शिक्षा तथा निर्देश एवं परामर्श के बारे में यहाँ पे डिनोट किया हुआ। और अगले क्रम में यहाँ पे अभ्यास क्वेश्चन के कैसे है वस्तुनिष्ठ, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय 3 प्रकार के यहाँ पे मॉडल वस्तुनिष्ठ पेपर दिए हुए हैं। अब आते हैं पहले चैप्टर में शिक्षा। जैसा कि मैंने आपको पूरा चैप्टर बताया कौन कौन से क्या 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 चैप्टर गंगा पब्लिकेशन में दे रखा है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप शिक्षा एवं मनोविज्ञान के बारे में। इसमें पहले तो इनकी शिक्षा और मनोविज्ञान की परिभाषा दी हुई है और साथ ही साथ उसके बारे में विचार उसके पार्ट दिए हैं। शिक्षा जगत में कुल महत्वपूर्ण विचारधाराएं जैसे आध्यात्मिक, भौतिक और वादी परियोजनाओं के बारे में यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। सभी के बारे में डिटेल्स आप देख सकते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, राग देश विमुक्ति विषया जैसा कि ये देख सकते हैं आप ऐसे। इसके बारे में आपको ऐसे ऐसे पूरा संस्कृत और विस्तार से यहाँ पे बहुत ही अच्छा बहुत ही देखिए अब यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे उपनिषद के बारे में यहाँ पे डिटेल दिया। तो ये चीज़ आप ऐसे ऐसे देख सकते हैं। सभी चित्रात्मक तरीके से यहाँ पे परीक्षा उपयोगी जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके बारे में आपको बढ़िया से बाकायदा दे रखा है। तो आप अगर बाल मनोविज्ञान की किताब अगर आप लेना चाहते हैं तो ये भी आपको बाल मनोविज्ञान के लिए बेस्ट है। तो आप बेसिक नॉलेज के लिए और बहुत ही अच्छी बुक है, तो आप इसको ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।